अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, खुदा की ज़ात अपने हिफ्ज़-ओ अमान में आप लोगों को रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जैसा कि हमेशा आपसे दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और इसके अलावा चैनल वो भी ज़रूर किया करें क्योंकि उससे हमें एक तो ये पता होता है कि आप लोग कौन-सी ऐसी चीज़ है जिस पे हमें बता रहे हैं, जिस पे कोई मज़ीद चीज़ होनी चाहिए, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश होनी चाहिए। कौन-सी हमारी खबर ऐसी है जो इसमें मज़ीद जान डलनी चाहिए और इस पे मज़ीद आगे काम करना चाहिए ताकि उसका अगले वीलॉग में आपको वो बताया जाए। अच्छा, एक तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे करनी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वर्कर जो ज़ाहिर है अब देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है बड़ा दावा करते हैं कि वो सबसे बड़ी जमात हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, वर्कर उनके लिए चाहे 9 मई हो, चाहे 26 नवंबर हो, वर्कर उनके साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वर्कर के साथ क्या कर रही है? एक तो आपको वो वाकया सुनाना है, बड़ा अहम वाकया है। और फिर दूसरा जो है आपको आगे जाकर इमरान रियाज साहब जो कहा जा रहा है कि यूके पहुँच गए हैं, अमेरिका का लगा था वीज़ा, ते गलती नाल जहाज उन्हां नूं लंदन ला गया। ये आज़र राजा ने बात की है, वो भी आपको बतानी है। और ये जो बीच साहब पाकिस्तान आए हुए हैं, ट्रंप के दोस्त हैं, उनसे यूथियों को क्या खतरा है? ये 2-3 चीज़ें हैं मोटी-मोटी जो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो इमरान रियाज साहब के बारे में बात कर लेते हैं। इमरान रियाज साहब वो टक्कर के लोगों में से एक है, जो कहा करते थे कि जनाब जो हमेशा मुखालफत किया करते थे। अब 2 चीज़ें हैं। अभी पहली बात तो ये है कि ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आया वो पहुँच चुके हैं। अगर वो पहुँच चुके हैं तो फिर एक दूसरी कहानी है और अगर वो नहीं पहुँचे तो फिर एक बात बताएँ कि वो पाकिस्तान में रहकर ऐसी खबरें फैला रहे हैं क्योंकि इमरान रियाज साहब जो है ना अब उनको इस बात का पता लग गया कि वो बिकते किस तरह हैं। उन्होंने अपने आप को बेचना किस तरह है। उन्होंने जो उनके बारे में ये सारा कुछ ना खुद ही चल रहा होता है। अगर वो लंदन पहुँच गए हैं, तो सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आकर क्यों नहीं बता रहा है कि मेरे बारे में ये गलत खबर फैलाई जा रही है? और अगर वो पाकिस्तान में है, तो फिर वो पाकिस्तान में रहकर ट्वीट क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान में रहकर वो व्लॉग क्यों नहीं कर रहा है? पाकिस्तान में रहकर वो उनके कुछ जानने वाले दोस्त, फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं बता रहे कि वो मतलब कहाँ पर है और क्या कर रहा है इस वक़्त? तो ये तमाम चीज़ें जो है ना इमरान रियाज़ के इर्द-गिर्द घूमती रहती हैं। इमरान रियाज़ साहब एक छलावा है बहुत बड़े और वो किसी भी तरह, किसी भी वक़्त इस मुल्क से निकलने की तो वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर लंदन पहुँचे हैं, तो पहुँचे कैसे हैं? क्योंकि अगर उनका पासपोर्ट ही ज़ब्त है, तो क्या वो आप पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाए बगैर है ये कोई बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं? किसने बॉर्डर क्रॉस कराया उनको? क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करना भी तो एक बहुत बड़ा काम है ना। इमरान रियाज़ साहब कोई अननोन पर्सन तो है नहीं है। उनको हर बॉर्डर पे खड़ा लोग जो है वो जानते हैं। हर पोर्ट पे खड़े लोग उनको जानते हैं, हर शिप में बिठाने वाले उनको जानते हैं। या तो फिर बहुत बड़ी गेम हुई है। अगर वो पहुँच गए हैं लंदन, तो फिर मेरे ख़्याल में अब कम से कम उनको सहाफ़त पर या उनको जो पुराना उनका एक तरीक़ाकार है या जिस तरह से वो इस कौम का केस लड़ रहे थे, इस मुल्क की भलाई के लिए अपनी जान उन्होंने खतरे में डाली थी बकौल उनकी। अब कम से कम उनको इस पे तो पीछे हट जाना चाहिए। अब वहाँ पर जाएँगे वो, लीड करेंगे शहबाज़ गिल को, आदिल राजा को, मोईद पीरज़ादा को, वजाहत अली खान साहब, ये तमाम जो वजाहत सईद जो हैं, उनको ये लीड करेंगे। उनके साथ मिलकर वहाँ पर जो बैठकर करेंगे वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अब पाकिस्तान जो है ना वो ज़्यादा सख्ती में आने वाला है। यूट्यूब पर और ट्विटर पर पाकिस्तान के बारे में जो प्रोपेगेंडा है ना वो तेज़ होने वाला है। तेज़ होने की वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि इमरान रियाज़ साहब जो है वो बाहर पहुँच चुके हैं। अगर वो पहुँच चुके हैं तो। ये बात मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर वो पहुँच चुके हैं तो, क्योंकि अभी तक तो ये कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा ना कि वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। बहरहाल एक बात है आदिल राजा जो है वो इस वक़्त इमरान रियाज़ के स्पोक पर्सन बने हुए हैं। कि अगर उनका वीज़ा लग गया था तो उन्हें पहले आउट करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने पहले आउट क्यों किया? और फिर अगर आउट कर दिया तो फिर सोशल मीडिया पर उन्होंने और सलमान अहमद ने जो रिचर्ड गरनेल के साथ मिलकर अमेरिका का वीज़ा लगवाया था। मतलब देखिए ना, उन्होंने कहा था कि रिचर्ड गरनेल के तरले मिन्नत कर वहाँ पर जो है वो सलमान अहमद जो सिंगर थे उन्होंने वीज़ा लगवाया और वीज़ा लगवाने के बाद फिर वो अमेरिका तो नहीं पहुँचे। हाँ, सदीक जान ने ये कहा था कि उनके पास यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के वीज़े हैं। 5 मुल्क जो है उनको असालम देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कुछ यूरोप के मुल्क हैं और जो इंग्लैंड का भी ज़ाहिर है यूरोप में ही है, तो उन्होंने कहा था
तो हो सकता है उनकी ये बात भी सच्ची हो। वैसे तो वो न्योले की कोई बात सच्ची नहीं होती, लेकिन हो सकता है ये बात उसकी सच्ची हो कि उसके पास पैसे भी थे। लेकिन ये भी सारी कहानियां हैं। एंड ऑफ ये भी बता दूं, क्योंकि इस पे भी मैं कोई भी लाइन नहीं ले रहा कि अगर उसको पाकिस्तान में रहना है तो फिर क्या लाइन है, और अगर उसने इंग्लैंड चला गया तो, क्योंकि पहले हमें पता तो हो ना कि इमरान रियाज है कहाँ पर। इमरान रियाज छलावा है, इमरान रियाज नजर नहीं आता। सुलेमानी टोपी पहनी हुई है। इमरान रियाज ने कोई ऐसी चीज इजाद होगी जिसमें बैठकर चला गया है, तो उसके लिए ना वीजे की जरूरत है, ना उसके लिए किसी ट्रेवल टिकट की जरूरत है। या फिर वही कोई मेहरबान पुराने वो कल उसने साबिर शाकर ने एक ट्वीट किया हुआ था कि सैफ सेफ लैंड। तो जाहिर है सेफ हाउस का जो मेहमान है उसने सेफ लैंड ही करना था। ये भी एक ट्वीट उसको एक आर्टी था उसको। तो एनी वो जहां भी पहुंच गया, अब वो पहुंच गया तो फिर पहुंच गया। अच्छा जी, ये जेंट्री बीच जो है ये इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है, अमेरिका से आए हुए हैं। कल इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि वो क्या क्या करने आए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के हक बारे में पाकिस्तान के हक में जो ट्वीट्स की हैं, जो चीजें की हैं, वो भी हमने आपको बताई थी सारी की सारी। लेकिन यहाँ पर एक तूफान बदतमीजी वही हुआ है कि मतलब जो यूथिये हैं वो अमेरिका में किसी एक बंदे की जो ट्वीट्स है वो दिखा दिखा कर हुकूमत पाकिस्तान, सल्तनत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को सुबह शाम डरा रहे थे कि ये देखें जी ट्वीट आ गया फ्री इमरान खान का, फलां का ट्वीट आ गया जी फ्री इमरान खान का। मोहसिन नकवी साहब जो है वो अमेरिका में गए हैं तो वहां पर वो कुछ भी नहीं करके आए, या वो किस तरह से गए हैं, वो किसको मिले हैं, वो प्राइवेट हैसियत में मिले हैं। लेकिन उसके बदले में ये जेंट्री जो बीच है इनका, जो पाकिस्तान में आना है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में एक नई हुकूमत जो है वो हलफ उठा चुकी है, और वो हुकूमत भी वो जिसकी तरफ पूरी दुनिया अभी देख रही है। तो ऐसे में अगर वो आप अब जो यूथी जो शोर मचा रहे हैं कि उसको वो उसका ऑफिशियल टूर नहीं है, वो अपनी जाती हैसियत में आया हुआ है, तो वो जो फ्री इमरान खान को ट्वीट कर रहे थे, क्या वो ऑफिशियली हैसियत में कर रहे थे? क्या वो अमेरिका का एज अ स्पोक पर्सन कर रहे थे? क्या वो एज अ अमेरिका का कोई मिनिस्टर कर रहे थे? वो भी तो जाती हैसियत में कर रहे थे ना। और दूसरी बात है कि उनके यहाँ पे आने के बाद अगर पाकिस्तान के साथ उनके मुख्तलिफ टीवी चैनल टॉक पे बातें हुई हैं, पीएम के साथ बात हुई है, बहुत सारी दूसरी चीजें हुई हैं। और अगर ये सारी चीजें हुई हैं तो मुझे जरा ये बताएं कि इससे पाकिस्तान को तो फायदा ही होने जा रहा है ना। और अगर पाकिस्तान का फायदा होने जा रहा है तो इसमें इसमें यूथियों को तकलीफ क्या है? वो ये साबित करने पे क्यों तले हुए हैं कि जो 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 जेनेडी बीच साहब है वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, दो छोटे छोटे उनके बिजनेस हैं, और ट्रंप के वो वाकफकार नहीं है, ट्रंप के वो दोस्त नहीं है। भाई हैं या नहीं है? आप ये देखें कि यहाँ पे आने से उन पाकिस्तान के साथ वो यहाँ पे कह के जा रहे हैं। वो इंग्लैंड में एक उन्होंने खिताब किया, जिस खिताब में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत अजीम दोस्त है, और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो जब अमेरिका के आए हुए एक बिजनेसमैन जो है, जो अपने आप को ट्रंप का साथी और ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ खड़े हुए बता रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन जाहिर है यूथियों को तो चाहिए यही बंदा अगर वहां पर बैठकर सिर्फ एक फ्री इमरान खान का ट्वीट कर देता, तो इस बंदे के बारे में यूथियों ने अगली पिछली पता नहीं कहां से क्या क्या निकाल के दिखा देना था। लेकिन क्योंकि अब ये बंदा जो है ये तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके उसके अलावा इसने पाकिस्तान आके पाकिस्तान के हक में पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव खबरें दी हैं या पॉजिटिव बात की है, तो यूथियों के लिए अब ये एक क़यामत बनी हुई है। यूथियों के लिए अब ये जीना जो है ना वो महाल हुआ हुआ है। लेकिन खैर यूथिये जो है वो यूथिये हैं, उनका तो ना कुछ हो सकता है पहले और ना आगे कुछ हो सकता है। एक चीज जो मैंने आपको सुनानी है ना, वो बड़ी अहम है, और मेरे लिए इसलिए भी अहम है। मैं यहाँ पे प्ले इसलिए नहीं कर सकता कि कॉपीराइट का मसला ना आ जाए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सुनवाऊंगा जरूर। वो आपने सुननी है, और फिर उस पे मैं आपको किस्सा भी बताता हूँ कि वो किस्सा है क्या। ये आप सुने जनाब पहले ये। तो क्या बना उस ऑपरेशन को? ऑपरेशन सजेस्ट किया गया था डॉक्टर्स की तरफ से। तो क्या बना उस ऑपरेशन? वो हो गया, वो ऑपरेशन है, क्या उसकी रिकवरी की क्या सिचुएशन है? और वो जो केपी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया था, क्या आपने वो चेक रिसीव कर लिया? सर अभी तक तो यही सोशल मीडिया की वजह से आपके बयान, ये जो मुद्दा सारा बयान किए सोशल मीडिया के जो हमारे हैं उन्होंने उनकी वजह से हुआ है, लेकिन पार्टी ने अभी तक किसी किस्म कोई इमदाद नहीं की हमारी। आप हमारे जो रिकॉर्ड्स है वो तो ये शो कर रहे हैं कि हैज बीन रिसीव्ड।
नहीं सर, मुझे तभी तक कुछ भी इमदाद नहीं मिली। सारा जो अनाज का खर्चा तक खुद किया है। Nasrullah Khan, son of Muhammad Aslam Khan, gunshot, foot injury, doctors suggested operations, and our records show that a check of ₹1 million has been received. अगर आपको नहीं मिला तो ये तो फिर वो। अच्छा जी, ये एक वर्कर है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 26 नवंबर वाले हादसे में वो उनको कोई चोट लगी है या उनके साथ भाग दौड़ में कोई ऐसा इशू हुआ है जिसके लिए डॉक्टरों ने उनको इलाज के लिए कहा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको 10 लाख रुपया, ₹1 मिलियन जो है वो देने का वादा किया। और डॉक्टर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वावेला किया, पूरी दुनिया को दिखाया कि इस पे 1 लाख जो 10 लाख रुपया जो इस पे खर्चा आएगा वो वर्कर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकतौल ये जो अकरम साहब है, वो वकास अकरम साहब जो है इस वक्त जो स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पढ़ के बता रहे हैं कि हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये फलां बंदा है, वो आप हैं जी, मैं हूं, इस बंदे को 1 मिलियन का चेक जो है वो रिसीव हो गया। तो वो जो वर्कर आगे से कह रहा है कि जनाब मुझे किसी किस्म का 1 रुपया नहीं मिला, सोशल मीडिया से मैं सुन रहा हूँ, जो इलाज किया है, जो मैंने अपने ऊपर पैसा लगाया वो मैंने अपनी जेब से लगाया, मुझे किसी तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। अब ये अंदाजा करें। अच्छा, इनके साथ जनरल सेक्रेटरी जो है सलमान अकरम राजा साहब भी बैठे हुए हैं, और जो केपीके के नए सदर बने हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है जुनेद अकबर खान साहब, इस मीटिंग में वो भी बैठे हुए हैं। ये सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर फ्रॉड देखें, धोखा देखें कि वर्कर के नाम पर जो चेक इशू हुआ है वो भी रास्ते में कहीं गुम हो गया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग को खा गया। इससे बड़ी मतलब फकीरों का पैसा भी खा जाना, मस्जिद का चंदा भी खा जाना, चलते फिरते राहगीरों से जेबों से 10-10 20 रुपए के खा जाना, और अब वर्कर जिसके नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जाहिर है जो उनके ऑफिशियल है वहां पर अगर कोई चेक इशू हुआ है क्योंकि वो पढ़कर सुना रहे हैं कि यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक एक चेक इशू हुआ है और वो चेक इशू होने के बाद रिसीव भी हो गया, तो क्या अब चेक इशू करने वाले फ्रॉड कर रहे हैं कि चेक इशू करके जेब में डाल लिया और वहां पे एंट्री डाल दी है? ये भी तो होता है ना। या फिर उनसे लेकर जो पहुंचाने वाले हैं वो फ्रॉड कर गए हैं, या फिर तहरीक इंसाफ का वर्कर झूठ बोल रहा है। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक बात यहाँ पे बतानी है कि जो जमात अपने वर्कर के साथ किया हुआ वादा, बल्कि वादा तो शायद किसी हद तक अगर कहा जाए तो शायद पूरा कर दिया गया, लेकिन अब ये नहीं ना पता कि रिकॉर्ड में तो हिस्सा बना के रख लिया कि हमने दे दिया, अब वहां से नहीं निकला, वहां से निकला तो रास्ते में खा लिया गया है, और अगर रास्ते में नहीं खाया तो कहां चला गया। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जैसा फ्रॉड इस पार्टी का लीडर है, वैसे ही फ्रॉड इस पूरी पार्टी की इंतजामिया है, बल्कि पूरी पार्टी एक फ्रॉड है। जो अपने वर्करों के नाम पर चेक इशू करके खा जाते हैं, फिर उसके बाद क्या रह जाता है? मैं इस पर अब क्या कह सकता हूं, लेकिन आप इस पर जरूर राय का इजहार करें कि ये जो वर्कर कह रहा है कि ये जो 10 लाख रुपया मेरे इलाज पे लगा है, जो मैं इमरान खान के जलसे और धरने में आया था, मैंने जेब से लगाया। सलमान अकबर राजा साहब भी बैठे हुए हैं, जुनेद अकबर बैठे हुए हैं, और वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि हमने 10 लाख आपको दिया है। ये जो 10 लाख का चेक है, आपके ख्याल में क्या दफ्तर से नहीं निकला होगा, रास्ते में कोई खा गया होगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ड्रामा कर रही है? इस पर राय का इजहार जरूर करें। और रिचर्ड जो जेंडरी बीच साहब जो आए हुए हैं, इनके आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या तकलीफ है, क्या मसला है, और आपके ख्याल में इमरान रियाज अभी तक पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से निकल गया? इस पर राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।